उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा। शहर में कल महाकाल की चौथी सवारी निकली। जनगंगा सड़कों पर नजर आई और इस झांकी में वही जो हुआ जो पूर्व की सवारियों में होता रहा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, भीड़ प्रबंधन खराब हुआ, रोड रोमियो ने अपने कर्तव्य दिखाए और एक चेहरों ने स्पर्श सुख का भी अनुभव किया, आनंद लिया। और इधर उधर से लोग है ना सवारी में उन्माद पैदा करते रहे। और ये तो सवारी अब शोबाजी की सवारी हो गई है, आध्यात्म तो गायब है, कहीं पर कुछ नहीं। ना पालकी में कोई व्यवस्था में सुधार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हर तरीके से चलता रहा। अब क्या क्या घटनाएं हुई है इसका संपूर्ण विवरण पुलिस के माध्यम से भी आएगा और जो सेवा करते हैं उनके माध्यम से भी आएगा, वो आपके सामने प्रस्तुत कर। लगभग 2 लाख लोगों की उपस्थिति थी इस सोमवार को और 1 करोड़ रुपए का प्रसाद बिका। ठीक है, चलेगा, आप क्या कर सकते, ये तो होगा ही। और यहाँ पर प्रशासन है ना जनता के सुझावों को मानना अपराध मानता है। जो भी करना है सब अपनी मन मर्जी से करता है। अब तो ये महाकाल की सवारी है ना, यहाँ के अफसरों और मंदिर समिति के अफसरों की दिमागी अय्याशी का अड्डा बन चुका। एक प्रयोगशाला बना दी है महाकाल की सवारी को। अब उसमें आध्यात्म नाम कुछ भी नहीं, छोड़िए सभी। अब यहाँ पर नगर निगम में बड़ा परिवर्तन हुआ। आयुक्त का ट्रांसफर इंदौर हो गया और नए आयुक्त मिश्रा जी अब यहाँ नगर निगम का कार्यभार संभालेंगे। अब शहर में जो गुंडा तत्व तो सक्रिय है, किसी से छिपा नहीं है। अतिक्रमण सब तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है। यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर हमारे सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त है, मच्छरों का आतंक चरम पर है और यहाँ पर गुंडा रंगदारी वाले अनेक चेहरे सक्रिय हैं, अनेक भू माफिया भी सक्रिय हैं। और जिनका क्या कुछ उपचार होगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई उपचार होगा। ये तो सब प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस की मेहरबानी है। अराजकता तो इतनी चरम पर है, इतनी चरम पर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दुकानों के सामने दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग होता है। बेचारे पैदल यात्री चले तो कहाँ चले, और उनको कोई टक्कर मारता है, कोई अपशब्द कहता है। और जब उनसे कोई थोड़ी कहते हैं भैया थोड़ा संभल के चलाओ, तो कहते हैं कि अरे मूर्खों तुम्हें चलना याद नहीं और हमें सिखा। ये भी हमने घटना यहाँ पर देखी। अब क्या कहें, पुलिस को कुछ सेंट्रल पार्किंग वाहन कुछ भी नज़र नहीं आता और कहीं पर वहाँ भीड़ प्रबंधन के नाम पर बैरिकेड लगा देते हैं, रोक देते हैं। सब कुछ हो रहा है जो चल रहा है ना। हकीकत में उज्जैन है ना अब धार्मिक नगरी नहीं रही, वो तो यहाँ पर अनेक प्रकार के कांडों की नगरी हो गई। यहाँ पर कांड ही कांड, जिधर देखो उधर कांड, साइबर ठगी के कांड। अभी एक 5 लाख की ठगी का मामला आया। देखो कोई भरत पमनानी है, उसने तो गजब का ही खेला खड़ा, मगर पुलिस अब उससे क्या क्या राज उगलवाएगी अभी कहना कठिन है। और मज़ेदारी की बात थी कि जो भरत पमनानी के साथ जो लोग थे ना, अब वे भी सच बताने में कसरा रहे। मामला अति रोचक है। जो भी हो सच बताएं तो सब कुछ रास्ते निकल सकते हैं, किंतु अन्यथा कुछ भी नहीं निकलेगा। और अब तो यहाँ पर युवा भी है ना, वो भी नशे की लत में पड़ते जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। अब ये ना उज्जैन को क्या कहें, यहाँ पर अरे भैया पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ। अरे पूरे उज्जैन में ही सभी जगह पुल बना दो, हर रोड पे पुल बना दो। पुल बनाने में बिगड़ता क्या, वो आप तो पुल बनाओ, कैसे भी करो, मोटा कमीशन तो सबको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनता को जितना चाहे मूर्ख बना दो। अब ये 6 लेन के मामले में भी बड़ी विचित्र बातें आ रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं, किस प्रकार के नाटक होंगे, किस प्रकार की समस्या का समाधान होगा। पेयजल संकट तो है ही, और यहाँ पर प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है
गंभीर डैम में चैनल कटिंग के मार्फत पानी करके सप्लाई किया जा रहा है, यानी जनता को कहीं से कुछ राहत नहीं। प्रदूषित पेयजल के कारण जनता बीमार हो रही है। हमारी बात झूठ लगे तो चरक अस्पताल में जाके देख लीजिए कि कितने कितने प्रकरण आए। सब यहाँ पर शहर में उल्टा पुल्टा हो रहा है। अवंतिकापुरी है ना, जो उज्जैन कभी धार्मिक नगरी था, अब तो वह अराजकतापुरी के रूप में बदल गया। अब बदले क्या कर सकते हैं। और जब बाहर के पर्यटक आते हैं ना, उनकी अश्लील हरकतें देखकर तो हमें अब शर्म आने लगी है। क्या करे, कौन टोके, किसको क्या करे। ये सारे के सारे गंदे वातावरण। और यहाँ के साधु संतों का इतिहास तो इतना गंदा नज़र आ रहा है, इतना गंदा नज़र आ रहा है कि अब तो हमें उन्हें साधु कहने में शर्म आने लगी है। कितने आपराधिक चेहरे हैं, कितने हत्याएं हैं, कौन हत्या करके पदों पर बैठा है, कौन धन बल के आधार पर महामंडलेश्वर ये बने हुए हैं, और न जाने क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर तो कुछ ऐसे ऐसे संत भी है कि जिन्होंने कितने महिलाओं का शील भंग किया, उन्हें अपने रोमांस का माध्यम बनाया। ऐसे भी साधु है। सबका इतिहास हमारे पास में है, हम सबका भंडा फोड़ करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। तो सच कहना हमारी आदत है, सच कहना हमारा चरित्र है, और सच सबके सामने रखना हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य है। आज के जो ये घटनाक्रम है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगे हमें अवश्य बताएं। और फिर हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, यही हमारे लिए वरदान है, सौभाग्य के। बहुत बहुत धन्यवाद।